नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज ये वीडियो होने वाला है हमारे कॉन्टिनेंटल शेफ्स के लिए। यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग लगभग 30 क्वेश्चंस पूछने वाले हैं जो कि हमारे बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल के होने वाले हैं। आप लोगों को इन 30 क्वेश्चंस का आंसर करना है। आप चाहें तो कमेंट में भी कर सकते हैं, ठीक है। और जो ये क्वेश्चन होने वाले हैं आपके मल्टीपल आंसर्स के होने वाले हैं, मतलब कि आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके लगभग 4 आंसर होंगे और उनमें से आपको जो बेस्ट आंसर है वो आपको लिखना है कमेंट में। या फिर जो हमारी वेबसाइट है और हमारी ऐप है IHM गुरुकुल, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऐप आप जो हमारे प्ले स्टोर से जाके IHM गुरुकुल आप लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लोगो आ रहा होगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे ये टेस्ट आप दे सकते हैं और आप अपने कलनरी के जो ज्ञान को चेक कर सकते हैं कि भाई आपके कितने आंसर सही है या आप किस लेवल पे हैं। और ये सब के लिए होने वाला है, चाहे आप होटल मैनेजमेंट कर रहे हो, डिग्री कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर हो, चाहे आप कॉमी लेवल पे हो, 3-1 हो, सुपरवाइजर लेवल पे हो, CDP DCP हो, शू शेफ हो, एग्जीक्यूटिव शेफ हो, रीजनल शेफ हो, कॉर्पोरेट शेफ हो, कोई भी हो, R&D शेफ हो, कोई भी हो, आप सारे के सारे इसके आंसर दे सकते हैं। तो चलिए जी, इसके साथ साथ आप लोग हमें कमेंट करके ये भी बताइएगा कि भाई आपको और किस तरीके की वीडियोस चाहिए, ताकि हम लोग वो भी अपने वीडियोस के अंदर शामिल कर पाएं। सबसे पहला यहाँ पे जो हमारा बेसिक लेवल का जो पार्ट आ रहा है, यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी इंग्रेडिएंट यूज इन अ क्लासिकल फ्रेंच ड्रेसिंग। क्लासिकल फ्रेंच ड्रेसिंग के अंदर का जो प्राइमरी या मेन इंग्रेडिएंट क्या है। यहाँ पे मैं आपको 4 ऑप्शन देने वाला हूँ। पहला है मेरा ऑलिव ऑयल, दूसरा है मेरा सोया सॉस, तीसरा है मेरा सिसमी ऑयल और चौथा है मेरा कोकोनट ऑयल। तो इन सब में से, इन चारों में से आपको एक आंसर करना है। कमेंट में कीजिएगा या फिर IHM गुरुकुल पे जाके वहाँ पे आप लोग प्रॉपर असाइनमेंट ले सकते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन मेरा आता है, विच हर्ब्स इज कॉमनली यूज इन पेस्टो सॉस। इटालियन पेस्टो सॉस है, बहुत ही फेमस सॉस होता है हमारे कॉन्टिनेंटल कुजीन के अंदर। इसमें आपको जो हर्ब यूज होती है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे। पहली है हमारी बेसिल, दूसरी हमारी सिलेंट्रो जिसको कि हम लोग धनिया या कोरिएंडर बोलते हैं, तीसरा है हमारा मिंट, चौथा है हमारा डिल। तो आपको बताना है इसका सही आंसर। तीसरे क्वेश्चन पे मैं आ गया हूं जो कि हमारे बेसिक लेवल का है। What is common filling for the French croissant? क्रोशेंट आपने देखा होगा ना, वो केकड़े जैसा जो बन होता है, ठीक है, उसके अंदर हमारी कौन सी जो फिलिंग होती है। यहाँ पे मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। पहला है मेरा चीज़, दूसरा है मेरा जैम, तीसरा है मेरा चॉकलेट और चौथा है मेरा इनमें से सब कुछ। मतलब कि जो मैंने 3 ऑप्शन दिए वो सारे के सारे। तो आपको बताना है कौन सा आंसर आपका सही है। इसके बाद मैं यहां पे चौथे क्वेश्चंस पे आता हूं। इन विच कंट्री डिड द सीजर सैलेड ओरिजिनेटेड। अब आपको बताना है कि सीजर सैलेड कहां से ओरिजिनेटेड है या कहां से ये उत्पन्न हुआ है। पहला ऑप्शन है मेरा इटली, दूसरा है मेरा मैक्सिको, तीसरा है मेरा फ्रांस और चौथा है मेरा USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसका आंसर आपको करना है, कमेंट में कीजिएगा या फिर जो हमारी IHM गुरुकुल की वेबसाइट या ऐप है वहां जाके आप कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। इसके बाद 5वें नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। विच टाइप ऑफ पास्ता इज शेप्ड लाइक अ राइस ग्रेन। आप लोगों ने चावल देखा होगा। अब मैं पास्ता के नाम बताऊंगा, आपको बताना कौन सा चावल की तरह दिखता है। पहला है मेरा पेने, दूसरा है मेरा ओर्जो, तीसरा है मेरा फूसली, चौथा है मेरा रिवियोली। तो आपको बताना है चावल जैसा कौन दिखता है। इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है 6 नंबर का। व्हाट इज द टर्म फॉर अ थिनली स्लाइस्ड रॉ बीफ डिश सर्व्ड एज एपिटाइजर इन अ इटालियन कुजीन। आपको बताना है कि जो बीफ की एक पतली थिन स्लाइस हम लोग निकाल देते हैं इटालियन कुजीन के अंदर और उसको एज एपिटाइजर सर्व करते हैं, ठीक है। उस डिश का नाम आपको बताना है। पहला है कार्पाचो, B नंबर पे है ब्रुशेट्टा, तीसरे नंबर पे सिविचे और चौथे नंबर पे है आपका तिरामिसू। तो आपको इनमें से कोई एक सही आंसर करना है। इसके बाद हम लोग 7वें क्वेश्चन पे आ गए हैं। विच कुकिंग टेक्निक्स इन्वॉल्व कुकिंग फूड इन अ वैक्यूम सील्ड बैग एट अ प्रिस्क्राइब टेम्परेचर। किस खाने को वैक्यूम पैक करके किसी टेम्परेचर के अंदर कुक किया जाता है। पहली जो है वो है टेक्निक है, कुकिंग टेक्निक जिसको हम लोग बोलेंगे वो है हमारी सूवीड, दूसरा है मेरी पोचिंग, तीसरा है मेरी ग्रिलिंग, चौथा है मेरा सॉर्टिंग। तो चारों में से आपको एक ऑप्शन आपको देना है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, जितने भी हमने अपने वीडियो बनाई है कॉन्टिनेंटल कुजीन से रिलेटेड, वहाँ पे इनको आपको आंसर मिल जाएंगे। बाकी थोड़ा सा आप लोग आपस में भी चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि जब आप IHM गुरुकुल पे जाएंगे ना तो वहाँ पे प्रॉपर आपको असाइनमेंट लिखे हुए नजर आएंगे, आंसर नजर आएंगे, तो आपको वहाँ पे टिक टिक करते जाना है। 8वें नंबर पे आ गए हैं। यहाँ पे हम लोग विच फ्रेंच सॉस इज मेड ऑफ बटर, फ्लावर एंड मिल्क। कौन सी फ्रेंच सॉस है, ठीक है, जो कि बटर, फ्लावर और मिल्क से बनी है। पहला ऑप्शन है मेरा बियर्नेस, दूसरा ऑप्शन है मेरा हॉलैंडाइज, तीसरा है मेरा बेचेमल, चौथा है मेरा वलूते। बेसिकली आई थिंक मैं बोलूँगा ये बेसिक क्वेश्चन का सबसे सिंपल क्वेश्चन या सबसे सिंपल क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे, ठीक है, जो कि आप हर कोई दे पाएगा इसको। तो 9th नंबर पे हम लोग आ गए हैं।
विच इज़ द मेन इंग्रेडिएंट इन अ ट्रेडिशनल स्पेनिश पाएलिया। हमारे जो पाएलिया जो स्पेन का बहुत एक फेमस डिश है, उसका मेन इंग्रेडिएंट क्या है? ऑप्शन ए है हमारे यहाँ पे राइस, बी है पास्ता, सी है पोटैटो और डी है हमारा बीन्स। ठीक है, तो चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है। अब हम लोग 10वें क्वेश्चन पे आ गए हैं अपने। विच इटालियन चीज़ इज़ नोन फॉर इट्स शार्प फ्लेवर एंड हार्ड टेक्सचर। कौन सी इटालियन चीज़ है जो कि फेमस है उसके शार्प फ्लेवर के लिए और एक हार्ड टेक्सचर के लिए? ऑप्शन मैं आपको देता हूँ। पहला है मेरा मोज़रेला, दूसरा है मेरे यहाँ पे पामेसन, तीसरा है मेरा रिकॉटा और चौथा है मेरा गोर्गोंजोला। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बोलना चाहूँगा, जो पार्मेसन है और गोर्गोंजोला दोनों का टेक्सचर लगभग सेम होता है। ठीक है, इसमें से इन दोनों में से कोई एक आंसर है। ठीक है, इतना मैं आपको क्लू दे देता हूँ। अब हमारे 10 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। अब हम लोग अपने पार्ट बी पे आ गए हैं, वो है मेरा इंटरमीडिएट क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम लोग अब मिडिल लेवल पे आ गए। और अब तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और शेयर करना भी उतना ही। अब हम लोग 11th क्वेश्चंस पे आ गए हैं अपने। विच टेक्निक इन्वॉल्व कुकिंग ऑफ फूड क्विकली इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑयल ओवर हाई हीट? ठीक है, किस कुकिंग के अंदर थोड़े से अमाउंट के तेल के ऊपर हाई हीट में कुकिंग की जाती है? पहला है मेरा यहाँ पे सॉटविंग, दूसरा है मेरा यहाँ पे स्टीमिंग, तीसरा है मेरा बेकिंग, चौथा है मेरा रोस्टिंग। तो चारों में से कोई एक ऑप्शन है। 12वें नंबर पे मैं आ गया हूँ। वट इज़ अ कॉमन इंग्रेडिएंट इन फ्रेंच अनियन सूप दैट गिव इट्स अ कैरेक्टर फ्लेवर? ठीक है, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि मैं फ्रेंच अनियन बोला, जिसका जो मेन कैरेक्टर है या जो मेन आत्मा है इस जो डिश की, वो किस इंग्रेडिएंट से आई है? ऑप्शन 4 है, कोई एक आपको चूज़ करना है। पहला है मेरा लीक, दूसरा है मेरे यहाँ पे सैलड्स, तीसरा है मेरे यहाँ पे ऑनियन और चौथा है मेरे यहाँ पे गार्लिक। अब हम लोग 13th नंबर के क्वेश्चन पे आ गए हैं। विच कंट्री इज़ नोन फॉर इट्स डिश बीफ वेलिंगटन? बीफ वेलिंगटन जो कि बहुत ही कॉन्टिनेंट की एक फेमस डिश है, चाहे इंडिया में है। ठीक है, इंडिया में बीफ का यूज़ नहीं होता तो यहाँ पे चिकन का यूज़ कर लिया जाता है, बट ओवरऑल अगर मैं ओवरऑल वर्ल्ड की बात करूँ बहुत ही फेमस डिश है। अगर आप कॉन्टिनेंटल कुजीन की पढ़ाई करेंगे तो वहाँ पे आपको ये डिश जरूर मिल जाएगी। आपको बताना है किस देश की है ये। फ्रांस ए ऑप्शन है, बी है मेरा इंग्लैंड, इटली मेरा तीसरे नंबर पे आता है और चौथे नंबर पे मेरा आता है स्पेन। तो चारों में से कौन है इसके कंट्री, कहाँ से बिलोंग करता है? अब 14th नंबर पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे मेरा जो क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ पास्ता शेप्ड लाइक अ शेल? शेल हमारा शंख होता है। कौन सा पास्ता हमारा शंख की तरह दिखता है? पहला है मेरा फारफले ऑप्शन, बी है मेरे यहाँ पे कॉन्चिनी, तीसरा है मेरा फेतोचिनी और चौथे नंबर पे है मेरा पेनी। तो आपको बताना है। इसके बाद मैं यहाँ पे 15वें नंबर के क्वेश्चन पे आ गया हूँ। व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ मिक्सचर ऑफ एग एंड क्रीम यूज टू कोट अ डिश बिफोर बेकिंग ऑफन सीन इन द कीश? अब यहाँ पे एक मिक्सचर हम लोग बनाते हैं अंडे का और क्रीम का, जो कि कोट किया जाता है जैसे कि डिश को बेक करने से पहले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे ऑप्शन ए है मेरा कस्टर्ड, बी है मेरा ब्रू ब्लांक, तीसरे नंबर पे है मेरा मॉर्ने सॉस और चौथे नंबर पे है मेरा डेमी ग्लेस। तो कोई भी एक आपको सही इसमें आंसर देना है। ठीक है, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं कमेंट में या फिर हमारी जो IHM गुरुकुल वेबसाइट है वहाँ पे भी। अब हम 16वें नंबर पे क्वेश्चन पे आ गए हैं। विच हर्ब इज़ ऑफन यूज इन मेडिटेरियन कुजीन एंड हैज़ अ लेमनी फ्लेवर? मेडिटेरियन कुजीन के अंदर कौन सा इंग्रेडिएंट यूज़ किया जाता है जिसका कि जो फ्लेवर है, अगर आपको सूंघते हैं तो उसमें आपको लेमन जैसी जो खुशबू आती है? पहला ऑप्शन है मेरा ऑर्गेनो, दूसरे नंबर पे है मेरा थाइम, तीसरे नंबर पे है मेरा रोजमेरी और चौथे नंबर पे है मेरा दिल। दिल भी एक हमारी हर्ब है। 7वें नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। व्हाट इज़ द प्राइमरी इंग्रेडिएंट इन ट्रेडिशनल रिसोटो, इटालियन रिसोटो? प्राइमरी इंग्रेडिएंट क्या है हमारे इटालियन कुजीन के रिसोटो का? पहला ऑप्शन है राइस, दूसरा ऑप्शन है पास्ता, तीसरा ऑप्शन है मेरा पोटैटो और चौथा ऑप्शन है मेरे यहाँ पे बार्ली। तो आपको कोई एक सही आंसर यहाँ पे करना है। 18th नंबर पे मैं आ गया हूँ। इन विच कंट्री वुड यू फाइंड अ डिश कॉल्ड रतातुई? किस देश के अंदर जो एक डिश है रतातुई, ये भी बहुत ही फेमस वेजिटेरियन डिश है। आप कॉन्टिनेंटल के अगर कुजीन पढ़ेंगे ना तो आपको वहाँ पे समझ आएगा। ठीक है, किस कंट्री से बिलोंग करता है? 4 ऑप्शन मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। पहला है मेरा स्पेन, दूसरा है मेरा फ्रांस, तीसरा है मेरा ग्रीस, चौथा है मेरा यहाँ पे इटली। ठीक है, तो कोई एक आपको बताना है। अब हम लोग 19th नंबर पे आ गए हैं। विच फ्रेंच कुकिंग टर्म्स रेफर टू द प्रोसेस ऑफ कुकिंग मीट क्विकली ओवर हाई हीट टू सील इट्स जूसेस? पहला है ब्रेजिंग, उसके बाद है मेरा यहाँ पे सेयरिंग,
तीसरे नंबर पे मेरा पोचिंग और चौथे नंबर मेरा स्टीमिंग। तो किस कुकिंग मेथड के अंदर ये टेक्निक की जाती है, मतलब कि फटाफट आपको उल्टा पलटा जाता है या फिर जो हॉट प्लेट होती है उस पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, मैंने बातों ही बातों में आपको एक हिंट भी दे दिया है। ठीक है, कौन आंसर आपको बताना है, मतलब कि ठीक है। अब हम लोग 20वें क्वेश्चन पे आगे, जो कि लास्ट है हमारे यहाँ पे हमारे मिडिल लेवल का। Which Italian dish is made of layering pasta with sauce, cheese and other ingredient then baking? ठीक है, कौन से उसमें पास्ता की लेयर्स लगाई जाती हैं, दूसरे इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं, सॉस डाली जाती है, चीज़ डाली जाती है और उसको बेक किया जाता है। ऑप्शन ए है हमारे यहाँ पे लजानिया, बी है हमारा फ्रिटाटा, सी है हमारा नोकी और डी है हमारा कैनेलोनी। ठीक है, ये भी आई थिंक बहुत ही ईजी है। और यहीं हमारा जो ख़त्म होता है, हमारा 20 क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं, हमारा जो इंटरमीडिएट लेवल ख़त्म हो जाता है। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने एडवांस लेवल की तरफ। ठीक है, मतलब कि अब हमारे क्वेश्चन एडवांस लेवल के होने वाले हैं। तो और अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने, तो अब लाइक का बटन भी आप लोगों को जरूर दबा देना है और अपने सारे के सारे जितने भी कॉन्टिनेंट फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर करना है। साथ साथ उनको आपको ये भी बताना है हमारी ऐप को डाउनलोड करना है, क्योंकि वहाँ पे आपको ढेर सारा आपको ट्रेनिंग मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, आपकी कॉन्टिनेंटल कुजीन के लिए। तो हमारा है अब 21वें नंबर का क्वेश्चन। विच इज़ द पर्पज़ ऑफ डीग्लेजिंग अ पैन इन कुकिंग? हम लोग डीग्लेज करते हैं पैन को, उसका पर्पज़ क्या होता है? टू इन्हेंस द फ्लेवर ऑफ अ डिश बाय इनकॉर्पोरेटिंग ब्राउन बिट्स स्टक ऑन द पैन। ठीक है, जो भी हमारे पैन के अंदर हम लोग ब्रेजिंग करते हैं, जो भी अटक जाता है, मतलब कुकिंग के दौरान जो भी काला वाला रहता है ना हमारा, ठीक है ना, उसके अंदर काफ़ी सारा हमारा फ्लेवर होता है। तो उसको वापस से हम लोग डिग्लेज करते हैं ताकि वो सारे के सारे जूसेस वगैरह हैं जो भी उन बिट्स के अंदर रह गए वो हमारे स्टॉक के अंदर, हमारे डिश के अंदर आ जाए। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे हमारा टू ऐड कलर टू द डिश, जिससे कि हमारा जो कलर्स है डिग्लेजिंग करने से जो हमारा कलर है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, इसके बाद हम लोग का जो तीसरा ऑप्शन है वो है हमारा टू टेंडराइज मीट को टेंडराइज करने के लिए हम लोग डीग्लेजिंग करते हैं। और चौथा मेरा ऑप्शन है यहाँ पे टू थिकन द सॉस को थिकन करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आपने डीग्लेजिंग करी होगी या आपने कभी सीनियर से पूछा होगा कि भैया हम लोग डीग्लेजिंग क्यों करते हैं, तो इन चार में से आप लोगों को ईजिली मालूम पड़ गया होगा। अगर आपने कभी अपने सीनियर से पूछा या हमारी कभी वीडियोज़ देखी होंगी ना, तो आप लोगों को गैस करना है। और यहाँ पे अब हम लोग 22 नंबर पे आ गए हैं। ठीक है, व्हाट इज़ अ मीज़ान प्ला इन अ प्रोफेशनल किचन? एक किचन के अंदर मीज़ान प्ला का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो मेरा पहला ऑप्शन है वो है मेरा अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग इंग्रेडिएंट एंड इक्विपमेंट बिफोर कुकिंग। हम जो भी इंग्रेडिएंट और जो इक्विपमेंट रेडी करते हैं कुकिंग करने से पहले। दूसरा है ये टाइप ऑफ सॉस मेड फ्रॉम टमाटोज, मेथड ऑफ प्लेटिंग फूड। और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है मेरा अ कुकिंग टेक्निक्स इन्वॉल्व हाई हीट। तो इन चारों में से कोई आपको एक आंसर करना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे 23वें नंबर के क्वेश्चंस पे आ गए हैं। विच कुकिंग मेथड इज़ यूज टू मेक अ क्लासिक फ्रेंच डिश कोकोविन? एक फ्रेंच का बहुत ही फेमस चिकन डिश है, ठीक है ना, जिसको कि हम लोग कोकोविन बोलते हैं। बाकी और पोल्ट्री से बनाया जा सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको बनाने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है? पहला है मेरा ब्रेजिंग, दूसरा है मेरा रोस्टिंग, तीसरा है मेरा ग्रिलिंग और चौथा है मेरा फ्राइंग। तो कोई एक मेथड आपको यहाँ पे चूज़ करना है। अब यहाँ पे 24 नंबर पे आ गए हम लोग। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन डेमी ग्लेज एंड क्लासिक ब्राउन सॉस? एक ब्राउन सॉस जो क्लासिक ब्राउन सॉस होती है और एक डेमी ग्लेज के अंदर क्या अंतर है या क्या डिफरेंस है? पहला यहाँ पे ऑप्शन है अ डेमी ग्लेज इज रिड्यूस फर्दर एंड हैज़ अ मोर कंसंट्रेटेड फ्लेवर। बी डेमी ग्लेज इज मेड विथ क्रीम। सी क्लासिक ब्राउन सॉस इज मेड विथ वेजिटेबल ओनली एंड डी डेमी ग्लेज इज सर्व कोल्ड। तो चारों में से कोई एक ऑप्शन आपको देना है। अब ये जो मैं कह रहा हूँ जो एडवांस के आ रहे हैं ना, थोड़े से लेंथी आ रहे हैं, तो आपको वीडियो को अच्छे से पॉज करना है, देखना है, ठीक है, या फिर एक बार पूरी वीडियो गो थ्रू कर लेना। और हमारी जो वेबसाइट है HM गुरुकुल ऐप है हमारा HM गुरुकुल, वहाँ पे जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे आपको, वहाँ पे जाके आपको उसको आंसर करना है, ठीक है। अब 25 नंबर में आ गए। व्हाट इज सूवीड? सूवीड क्या होता है? एक कुकिंग टेक्निक है। हाउ इट्स डिफर फ्रॉम अ ट्रेडिशनल मेथड? सूवीड टेक्निक क्या होता है और कैसे डिफरेंट है हमारे ट्रेडिशनल मेथड? ट्रेडिशनल मेथड कौन सा? हमारे कुकिंग के अंदर हमारी बॉइलिंग, पोचिंग, स्टीमिंग, स्विंग, ठीक है, जो हमारे मेथड होते हैं, ये उनसे कैसे डिफरेंस है? पहला cooking food in a vacuum sealed bag at a prescribed temperature. B cooking food in a slow cooker with high heat. C baking food in a oven with constant stirring. And D deep frying in a deep pan. तो चारों में से कोई आपको एक ऑप्शन देना है कि भाई सूविड
कौन सी टेक्निक है और वो डिफरेंट कैसे हैं हमारे ट्रेडिशनल मेथड से। अब हम लोग आ गए हम लोग यहाँ पे अपने 26वें क्वेश्चन पे। व्हाट इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ अ ट्रेडिशनल फ्रेंच हॉलैंडाइज सॉस? फ्रेंच हॉलैंडाइज सॉस का ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट क्या है? ठीक है जी, पहला ऑप्शन है मेरा यहाँ पे एग योक्स हैं हमारे, जो येलो पार्ट होता है, फिर है हमारा हैवी क्रीम, टमाटो पेस्ट और सोया सॉस। तो कोई एक ऑप्शन आपको यहाँ पे चुनना है। 27 नंबर का क्वेश्चन हमारा, इन व्हाट टाइप ऑफ डिश वुड यू प्रेफरली फाइंड सेबल एज इंग्रेडिएंट एज अ कंपोनेंट? अब आपको ये बताना है, अब जो हम लोग सेबले SABL यूज करते हैं वो कहाँ पे है इंग्रेडिएंट कंपोनेंट? पहला है अ डेजर्ट, पेस्ट्री, सावरी सूप, मेन कोर्स मीट डिश और फिर हमारा लास्ट में अ टाइप ऑफ ब्रेड। तो क्या है ये? चारों में से कोई एक ऑप्शन आप लोग को चुनना है। अब 28वें नंबर पे हम लोग आ गए हैं। व्हाट इज उमामी एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन कुकिंग? उमामी क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? पहला ऑप्शन है, मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, ठीक है, अगर आप जाके उसको भी चेकआउट कर लेना। अ सेवरी टेस्ट ऑफन फाउंड इन फूड लाइक मशरूम एंड सोया सॉस। एक सेवरी टेस्ट होता है जो कि हमारे मशरूम में, सोया सॉस में मिलता है। अ स्वीट टेस्ट ऑफन फाउंड इन अ फ्रूट। एक स्वीट टेस्ट होता है जो कि हमारे फ्रूट्स में मिलता है। एक अ सावर टेस्ट फाउंड इन अ सिट्रस, अ बिटर टेस्ट फाउंड इन अ कॉफी। तो चार ऑप्शन है, चारों में से आपको कोई एक चुनना है यहाँ पे। अब हम लोग 29th पे आ गए, बहुत ही समीप आ गए हम लोग अपने इस वीडियो पे। विच टेक्निक इन्वॉल्व कुकिंग फूड इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर ओवर मॉडरेट हीट स्टरिंग फ्रिक्वेंटली? ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी टेक्निक के अंदर एक स्मॉल अमाउंट का फैट बहुत लेते हैं बट उसको हमको हिलाते रहना है? सॉटरिंग, स्टीमिंग, पोचिंग एंड बेकिंग। तो चार ऑप्शन में कोई एक आपको एक चुनना है। और फाइनली 30वें नंबर के क्वेश्चन पे आ गए हैं और होपफुली आप लोग अभी तक वीडियो में होंगे और वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे। हो सकता है कि आप लोग नीचे रोक के नीचे आंसर भी कर रहे हो कि भैया इसका आंसर क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन रू एंड अ स्लरी इन थिकनिंग सॉसेज? हम थिक करते हैं अपनी सॉसेज को कॉन्टिनेंटल के अंदर, जिसके अंदर हम लोग रू का यूज़ करते हैं और हम लोग अपनी स्लरी का यूज़ करते हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है रू और स्लरी के? पहला है, रू इज मेड बाय कुकिंग फ्लावर एंड फैट टुगेदर, स्लरी इज मेड ऑफ मिक्सिंग स्टार्च एंड कोल्ड लिक्विड। यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया जो हमारा रू होता है हम लोग फ्लावर और बटर को कुक करके बनाते हैं और स्लरी हम लोग जो स्टार्च है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट है, उसको और एक कोल्ड लिक्विड को मिक्स करके बनाते हैं। स्टार्च का मतलब यहाँ पे मैदा या आटा हो सकता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे, रू इज यूज फॉर स्वीट सॉसेस, स्लरी यूज फॉर सवरी। जो रू है वो स्वीट सॉसेस के लिए यूज़ करते हैं और जो स्लरी है वो सेवरी या हमारी जो नमकीन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तीसरा ऑप्शन है, रू इज यूज फॉर एड फ्लेवर, स्लरी इज यूज टू एड कलर। और चौथा ऑप्शन है, रू इज यूज इन बेकिंग एंड स्लरी यूज इन कुकिंग। रू को हम लोग बेकिंग के लिए यूज़ करते हैं और स्लरी को हम लोग कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो आप लोग बताइएगा कौन सा इसमें सबसे बेस्ट आंसर है। तो होपफुली आप लोगों ने अब तक वीडियो को देखा होगा और सारे के सारे आंसर्स आपने यहाँ भी कर दिए होंगे और आपने हमारी जो IHM गुरुकुल वेबसाइट्स है या हमारी जो ऐप है वहाँ जाके भी आंसर कर दिए होंगे और आपको आपका रिजल्ट भी पता चल गया होगा कि भैया आपने कितने सही करे हैं और कितने आंसर आपके गलत है और किस लेवल पे आप लोग हो। होपफुली आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। बाकी और भी कुजीन्स के लिए हम लोग इस तरह के क्वेश्चन लाएंगे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।